हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले चतुर्श्रेणी भर्ती की। चतुर्श्रेणी भर्ती में रिजल्ट आने के बाद में बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज आने शुरू हो गए हैं और आ रहे हैं कि सर अब ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं क्या है। तो मैं जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैंने कहा था कि विभाग 20 जुलाई तक तो आपके विभाग कुछ करने वाले हैं नहीं। 20 जुलाई के बाद में आपके जो लिस्टें हैं अलग अलग विभाग की जारी हो जाएगी और अगस्त माह में आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। इसी श्रृंखला में बहुत सारे विभागों के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए, लेकिन कुछ होल्ड जो रिजल्ट था, जैसे विधवा कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, उनका, साथ में प्रोविजनल जो मामले उनका क्या होगा, इनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको डबल बेंच ने रद्द कर दिया है और अब आपका रिजल्ट आ सकता है। तो वो संभावित तारीख क्या रहने वाली है जिस पर रिजल्ट आएगा। कुछ साथियों के कमेंट है कि प्रोविजनल मामले कब क्लियर होंगे और शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य विभागों के कौन कौन से, जैसे आप PWD का आ चुका है, सामाजिक न्याय नहीं है, ये विधि विभाग का है भाई। सामाजिक न्याय का जल्दी आने वाला है, विधि विभाग का है। इसके साथ में अन्य सारे के विभाग काउंसलिंग कैसे करवाएंगे या फिर जिला अलॉटमेंट कैसे करवाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिना स्किप किए हुए। हर एक कैंडिडेट जिसका चतुर्श्रेणी भर्ती में चयन हो रखा है उन सब के आंसर इसमें मिल जाएंगे। आपको कमेंट करने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। आप वीडियो को नहीं देखते और फिर कमेंट करते हो और मेरे पास में व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ जाते हैं, इतने कॉल आ जाते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं। तो आप वीडियो को देख लिया करें, इसमें सारे के सारे डाउट क्लियर है। और शिक्षा विभाग की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है जिला अलॉटमेंट होने के बाद में। तो जो लिस्टें आ रही है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। प्लीज टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके आप लोग अपने चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर ले। हर के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, सारी की सारी लिस्टें मैं वहीं डाल रहा हूं। बहुत सारी लिस्टें अपलोड की थी कल शिक्षा विभाग की, उसके साथ में तुरंत बाद में मैंने एक मैसेज डाल दिया था 2 दिन पहले कि सारे के सारे जिला है वो ऑनलाइन करवाएंगे और आज नोटिफिकेशन आ गया कि ऑनलाइन। तो वो ऑनलाइन कैसे करनी है वो सारी प्रक्रियाएं इसके माध्यम से समझेंगे। PWD का क्या है मामला सबको समझेंगे। उससे पहले 2 प्रकार के विद्यार्थी है जिनका परिणाम अभी तक नहीं आया है, इनका परिणाम अभी तक नहीं आया है। इन साथियों के लिए खुशखबरी है। सर क्या खुशखबरी है? तो साथियों आपके लिए खुशखबरी होना चाहिए ना। खुशखबर यह है कि आप लोगों का परिणाम लिख दूं क्या, कब आ रहे हैं? आप लोगों का परिणाम गुरुवार को आने की पूरी पॉलिसी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बुधवार को आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को गुरुवार बता रहा हूं। आप लोग एक्सपेक्टेड हो इन 2 दिन आपका परिणाम आने की 100% संभावना है। कोशिश है ये रिजल्ट आपका परिणाम है वो पूरा का पूरा तैयार है, लेकिन अनुमोदन उसको करना है। ये अनुमोदन कब करेंगे, ये जहां से मैं सूचना प्राप्त करता हूं उनके पास में ये डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है सर बुधवार को संभावना है कि इनका परिणाम दे दिया जाएगा। लेकिन इस सप्ताह में कन्फर्म रूप से, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 5 अगस्त से पहले 100% आ जाएगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं बुधवार को परिणाम या फिर गुरुवार को आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, ठीक है ना। यही सूचना आप लोगों के लिए तो मुझे देनी थी, जो मैंने आप लोगों को दे दी है। आपकी ज्वाइनिंग कब होगी ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अब भी जो रिवाइज रिजल्ट क्या, शेष होल्ड जो रिजल्ट आएगा उसकी आगे की प्रक्रिया के लिए मैं इस वीडियो में बाद में बात करूंगा, इसको अभी छोड़ रहा हूं। उसके बाद में मैं बात करता हूं प्रोविजनल कैंडिडेट। देखो प्रोविजनल कैंडिडेट के मामले में RSSB के पास में कुछ भी नहीं है।
साफ बोल दिया उन्होंने कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है सर, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। ये मामला है विभाग के पास, इनके जब विभाग से क्लियर होंगे तभी होंगे। डॉक्यूमेंट के कारण विद्यार्थी प्रोविजनल नहीं है, प्रोविजनल है एक्स वो वाले जो क्या बोलते हैं पीएच स्पोर्ट्स पर्सन। तो इनके मामले में ये मान के चलो कि अगस्त लास्ट तक परिणाम आएंगे, अगस्त लास्ट तक के परिणाम आएंगे। लास्ट तक भी बोल रहा हूँ, हो सकता है सितंबर आ जाए। इनका परिणाम अगस्त लास्ट तक आएगा प्रोविजनल का। प्रोविजनल जो मामले हैं वो धीरे क्लियर होंगे, ये मामले बहुत धीरे चलेंगे। ठीक है जी, जो सूचनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों ने देख लिया होगा, 100% सत्य होती है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका जो परिणाम है वो जुलाई लास्ट तक आएगा। मैं शुरू में, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में 15 जुलाई बताई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने कह दिया था कि भाई फाइल तो अपील हो चुकी है, लेकिन अब संभावना ये बन रही है जुलाई लास्ट तक। तो आपका जुलाई लास्ट तक परिणाम आ रहा है। इनको बोल रहा हूँ प्रोविजनल कैंडिडेट को अगस्त लास्ट तक आपके परिणाम आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, 2 मामलों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, इन सब का बता दिया है। बाकी मैं अभी जो आप लोगों की जो 2 बातें कर चुका हूँ, इनकी लास्ट में और बातें करूँगा कि इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल, और इसके साथ में इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, इनका मामला लास्ट में देखूंगा। अब मैं जिनका मामला क्लियर है उनके बात कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग, क्योंकि अब मामला था जिनका रिजल्ट आ चुका था। अब किनका मामला था? जिनका रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट आ चुका था और आपको विभाग अलॉट हो चुके थे। अब आपके विभागों ने कार्य शुरू कर दिया है। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को डेट बता दी थी, मैंने कहा था 20 जुलाई के बाद में ये कोशिश शुरू करेंगे। 20 जुलाई के बाद में इनका मामला शुरू होगा और 31 जुलाई से पहले ये काउंसलिंग वगैरह के सारे कागजात क्लियर कर लेंगे और अगस्त माह में इनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी और जो पूरे अगस्त माह तक चलेगी अलग अलग विभाग की। और आप देख रहे होंगे अलग अलग विभाग के हिसाब से ही मामला चलना शुरू हो चुका है। फिर मैं बोल रहा हूँ सभी विभागों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अब भी मामला शुरू हो चुका है तो सबका काम चलेगा। विधि एवं विधि कार्य विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 में चयनोपरांत इस विभाग को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग के संबंध में। तो साथियों 140 लोगों की सूची आ चुकी है। 286 में से अभ्यर्थियों की संलग्न सूची परिशिष्ट A कमरा नंबर मुख्य शासन सचिवालय जयपुर में उपस्थित होंगे। ये सारे के सारे कहाँ पर उपस्थित होंगे, कब होंगे, ये इनकी डेट आगे लिखी हुई है। कब होंगे इनकी डेट कहाँ पर लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है। जैसे 20 तारीख को, ये क्या हुआ, अच्छा ये तो डीओबी है। 3/8 को विधि विभाग, 3/8 को विधि एवं विधि कार्य राजकीय विभाग में दस्तावेज के लिए उपस्थित होना है। आप लोगों का सीधा क्या है, काउंसलिंग का कार्य शुरू हो चुका है। मैंने कहा था आप लोगों को, देखो जिला अलॉटमेंट की सुविधा शायद ही दे और इन्होंने शायद ही देने का निर्णय लिया है। आप लोगों की सीधी काउंसलिंग करवा रहा है, शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवा रहा है जिला अलॉटमेंट करवा के, क्योंकि उसके पास में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, इनके पास में कम है, तो ये सीधी क्या करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं। ये सीधी की सीधी क्या करवा रहे हैं प्यारे साथियों, ये करवा रहे हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए इसका आ गया 3 तारीख को इन लोगों को आना है विधि विभाग के अंदर, फिर 4 तारीख को इन लोगों को अपने हिसाब से देख के चले जाना। ये 4 अगस्त को इनको जाना है, 4 अगस्त को कितने कैंडिडेट को, 30 कैंडिडेट को बुलाया है। फिर 5 अगस्त को बुलाया है। ये रैंक दी हुई है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मेल कैंडिडेट, ये सारी की सारी मैंने कहाँ डाल दी है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। साथियों आप वहां से जाके इसे जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे हर एक विभाग की जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाली है, तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही कोई भी पीडीएफ आ रही है मैं तुरंत डाल रहा हूँ, ठीक है ना। लो जी भाई, फिर ये पूरी की पूरी पीडीएफ देख लेना आप लोग 7 तारीख को, 8 तारीख को ये अब दूसरा विभाग है जिसने कार्य शुरू किया, सॉरी ये तीसरा हो गया, क्योंकि पहला तो शिक्षा विभाग है, वो तो टॉप पे रहेगा ही। फिर है कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे आप पीडब्ल्यूडी बोलते हो, जयपुर। पीडब्ल्यूडी में ये समिति के सदस्य हैं जिनके नाम अध्यक्ष है, ये सदस्य हैं
इन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया है कि चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त हेतु काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने बाबत, ये लो जी सीधा काउंसलिंग इनका भी कब 29/7/26 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, एवं दूसरा है क्या है 3 बजे से 5:30 बजे तक अभियंता कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग जैकब रोड, ये क्या रोड है भाई देख लेता हूं मैं एक बार, जैकब रोड जयपुर के कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज जो आप द्वारा अपने आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए गए थे एक सौ प्रमाणित सहित उपस्थित होना है। पति पत्नी राजकीय सेवा में तो 28/7 को 5:30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में ईमेल कर सकते हैं। मतलब स्पेशल कैंडिडेट है कोई, कौन कौन, विशेष योग्यजन, परित्यक्ता, विद्या और किसी अन्य व्यक्ति का पति या पत्नी राजकीय सेवा में, तो वो इस मेल पे अपने कागज अपलोड कर सकते हैं ताकि उनको वरीयता पहले मिलेगी। काउंसलिंग में उनको वरीयता पहले। और काउंसलिंग कैसे होती है ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि साथियों काउंसलिंग का नियम ये है कि आपको वहां मतलब जगह दिखाई जाएगी, आपको वहां पर ये जगह दिखाई जाएगी कि ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, आप किस जगह है लेना चाहते हो। लेकिन उसमें भी उनको वरीयता दी जाएगी, जो PWD है सॉरी PH कैंडिडेट है, इनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। इस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है। और ये इनकी रैंक दी है सीधी, नॉन TSB की रैंक दी है, और TSB की ये 2:30 बजे, ये 29 को जाना है आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जयपुर में। मतलब आपकी रैंक दे दी है, आपकी कैटेगरी दे दी है कि ये रैंक थी आपकी, उस रैंक के हिसाब से, जैसे 49वीं रैंक है, 160 है, 815 है, 983 है, ये रैंक डालिए। इन्होंने पूरी लिस्ट में नाम वगैरह नहीं डाले, अपनी रैंक से देख ले कि आपकी ये रैंक थी। जैसे 14,475 MBC कैंडिडेट है, 2200 CWS कैंडिडेट है, ये इस प्रकार से कैंडिडेट है जो जा सकते हैं कि किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रैंक आपकी और आपकी कैटेगरी डाली हुई है, तो आपको 29 तारीख को कहाँ जाना है, जयपुर में जाना है। ये लो PWD का मामला। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के जिला वाइज पहले क्या डिसाइड थे कि ऑफलाइन होंगे, और सब ने ऑफलाइन क्या डाल दी थी, मतलब काउंसलिंग लिस्ट डाल दी थी। ऑफलाइन डालने के बाद में इन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऑनलाइन करवाएंगे। ये मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि सारे के सारे ऑनलाइन करवाएंगे। तो अब ऑनलाइन के लिए दिशा निर्देश जैसे D का जारी हो चुका है। श्रीमान क्या कह रहा है भाई, श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक के अनुसार 27/7 की अनुपालना में आयोजित VC 27/7 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जिसकी तिथि जिसके अभ्यर्थी सर्वप्रथम शाला दर्पण में ये लिंक ओपन करनी है, पंजीकरण करवाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक होगा तथा काउंसलिंग का विकल्प दिनांक 28/7 से 30 तक ऑनलाइन विकल्प भरना है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो पोर्टल स्वतः ही डाटा लॉक कर जिले में कहीं भी पदस्थापन आवंटित कर देगा। मतलब आपको वो खाली जगह दिखाएंगे काउंसलिंग में, वहां जाके चूज करना, मुझे 1 नंबर पे ये चाहिए, 2 पे ये चाहिए, 3 पे ये चाहिए, 4 पे ये चाहिए। और इस मॉड्यूल में प्रक्रिया को भिजवाई जा रही है 2024 में दिनांक 28/7 से निश्चित करे ये कार्यालय। और ये प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग यूजर मैनुअल दिया है। मतलब पहले आपको SSPMS पोर्टल पर क्लिक करें, शाला दर्पण पे जाना है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है साथियों, शाला दर्पण पे। कहाँ पर होगी आपकी काउंसलिंग, शाला दर्पण पे। शिक्षा विभाग है तो शाला दर्पण से ही करवाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको ये इंटरफेस खुलने वाला है। स्क्रीन नंबर 2 पर न्यू रिक्रूट्स पर भर्तियों पर क्लिक करनी है, सीधी भर्तियों पर, यहाँ इस जगह, ठीक है ना। इस जगह जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर करोगे आप, तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 चलेगी। फिर पंजीकरण की प्रक्रिया चलेगी, OTP आएगा, एप्लीकेशन होगा, ये इस प्रकार से दिखाएगी। ये यहाँ कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर DOB नेम से। फिर यहाँ पे सिलेक्शन, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो ही गया ना, यहाँ पर लॉगिन करना है इस जगह पर, ठीक है। जैसे लॉगिन करोगे वेलकम हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर स्टेप 8 पर फिलअप इन द, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए। भाई सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लो, जरूर से टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो भाई, मूव टू का ऑप्शन ये सारे दे रखे हैं आपको। तो ये था ऑनलाइन, हर जिले की इसी प्रकार का पोर्टल खुलेगा। हर जिले की आना शुरू हो गई है अब ऑनलाइन आपको काउंसलिंग प्रक्रिया।
वो कोशिश करे कि अपने नज़दीकी ज़िले में जो आपको ज़िला मिला है उसके नज़दीक में आने की कोशिश करे। उस हिसाब से आपको कौन सा स्थान लेना है उसके अकॉर्डिंग करना है, फिर वो ऑटोमेटिक कर देंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया बिल्कुल कर ले, नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान रखना, कहीं भी उठा के रख देंगे ज़िले में। आपको अपना पसंदीदा स्थान लेना है उस ज़िले में, तो वहाँ का आपको ज़रूर काउंसलिंग करवानी है। अब बहुत सारे साथियों के जो मैसेज थे, ये तो हो गया इन 3 विभागों का। अब पीडब्ल्यूडी का मामला हो गया, सामाजिक न्याय का नहीं हुआ है भाई। ये सामाजिक न्याय वाला थोड़ा सा मेरे से गलती हुई है, सामाजिक न्याय का नहीं हुआ है, ये विधि विभाग का हुआ है। अब विधि विभाग किसका हुआ है साथियों? विधि विभाग, विधि, ठीक है। अब इसके बाद में अन्य विभाग ज्वाइनिंग और काउंसलिंग या जिला कैसे देंगे, और शिक्षा विभाग का तो समझा ही दिया। अब देखो साथियों, आप लोगों का जो महत्वपूर्ण है वो है कि अन्य विभाग कहाँ सो रहे हैं। तो अन्य विभाग देखो बहुत छोटे छोटे विभाग है, उसमें एक चिकित्सा विभाग का मुझे लग रहा है ये जिला चॉइस करवाना चाहिए भाई। इसको चिकित्सा को जिला चॉइस करवाना चाहिए, ये करवाएगा क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। तो अब ये प्रोसेस में सोच रहा है कि कहाँ है चिकित्सा विभाग में। मेरी देखो कोई ज़्यादा विशेष जानकारी वगैरह है नहीं, तो इसका मैं बता नहीं। अन्य विभाग जिला चॉइस नहीं करवाएंगे आप लोगों की, जिला चॉइस अन्य विभाग नहीं करवाएंगे। आपको सीधा काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे वो, और काउंसलिंग के हिसाब से आपको पहले जिला चुनना है, फिर जिले के स्थान चुनने हैं आपको सीधी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों का अगस्त माह में सारा काम हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगस्त माह में आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, चाहे मेरा कोई सा भी पुराना वीडियो देख लेना आप लोगों का, और आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि सर ने कोई भी कैंडिडेट के बारे में कोई बात बोली है तो वो हमेशा 100% सत्य है तब ही बोली है। चाहे आप होल्ड रिजल्ट की बात कर लो, बहुत लोगों ने तो ये कह दिया था कि डीबी में मामला बहुत दिन चलेगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा था, पहली सुनवाई जिस दिन होगी उस दिन कोर्ट के उस फैसले पर स्टे आ जाएगा, और फिर आगे सुनवाई चलती रहेगी जो चलेगी, और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और मैंने कहा था जुलाई माह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने शुरू से ही कहा था जुलाई माह। और अब देख लो, और अब मैं नियुक्तियों की बात करने की शुरू कर दी थी। मैंने प्रारंभ में कह दिया था स्टार्टिंग में कि आपकी नियुक्ति अगस्त माह में हो जाएगी। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे सर हवा में तीर मारते, पहले बात करनी पड़ती है आगे, फिर आप लोगों को कोई बात बताई जाती है। अब जहां नहीं पता था वहां मैं कोई बात नहीं बोलूंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है किसी को भी। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेनी है, और एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 2 काम कर लेने, बाकी सारी प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूं। शिक्षा विभाग के सारे नोटिस वहां मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने हैं वो सारे तो लिस्टों में लिखे हुए आ रहे हैं, तो उनका मैं वीडियो में बार बार क्या ही तो जिक्र करूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो कर लो भी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अन्य विभागों की ज्वाइनिंग की। वो प्रक्रिया देखो, अब 10 दिन में सारे विभागों की लिस्टें आ जाएगी। काउंसलिंग कार्यक्रम मैक्सिमम 10 दिन, 5 अगस्त तक आपका भी काम सबका हो जाएगा, लगभग का 80% का 5 अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है, मस्त रहो, बिंदास रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो पीछे कट ऑफ की बात चल रही थी एक, कि सर हमारी विडो कैटेगरी की कट ऑफ बता दो। तो मैं बता रहा हूं, विडो कैटेगरी में एमबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 30 मार्क्स के आसपास, ईडब्ल्यूएस रहने वाली है 40, और ओबीसी की रहने वाली है 50, ओबीसी की 50, शायद कुछ भूल रहा हूँ, शायद में उल्टा सुल्टा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की 50 है, ईडब्ल्यूएस की 50 और ओबीसी की 60 मार्क्स। और जनरल की कट ऑफ पहले बेहतर गई थी, वो 70 आ जाएगी जनरल। और क्या बेहतर गई है, एससी एसटी 20 नंबर, एससी एसटी 20 मार्क्स के आसपास है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैंने अच्छे से कोई दूसरे वीडियो में बता रखी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो थोड़ी सी मुझे मेरे अंदाज से मैंने बताई है, आप लोगों ने बार बार कमेंट किया है। तो अब आप लोग मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हो, ये आप लोग आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप मेरे से कितने संतुष्ट हो, कितने % मेरी बातों से संतुष्ट हो। ये आप लोगों को बताना ही है आज, हर एक कैंडिडेट को कमेंट करना है कि आपको मेरे पे कितना विश्वास हुआ है कि इस भर्ती के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो सत्य पाई गई या नहीं पाई गई। हर एक कैंडिडेट को कमेंट करना है जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है।
और हर एक कैंडिडेट को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करना है। अब सारे नोटिस में वहीं डालूंगा, वीडियो नहीं बना सकते, अब बहुत वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या करो भाई, टेलीग्राम चैनल को बहुत कम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट सबको आज करनी ही है, और यदि अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और बाकी आप लोग शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे साथियों।